ना हो। इस शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले सब्जी फरोश, एक चाय वाले और एक अमीर तरीन ताजिर को यह शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कमी नहीं है, बल्कि ये अशराफियां हैं जो कि सिर्फ 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई है और बाकी बची दौलत को अपने बिरौने मुल्क जायदादें बनाने के अंदर अभी भी उड़ा रही है। सो फाइनली गाइज, आज मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया हुआ है। लाइक किया क्या मतलब कुछ दिनों से ही था, बट इसका कुछ हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सही सलामत किया है इसको। एंड आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक जब करेंगे तो मेरे इस चैनल को रीच होगी और रीच के साथ फिर ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा, यूट्यूब सर्च इंजन में डालेगा जो इसके एल्गोरिदम के सिस्टम है। सो प्लीज़ जल्द से जल्द वो सारे तमाम चीज़ें करवा दें। अभी बहुत मुझे लगता है कि दूर है, लेकिन जब आपकी सपोर्ट होगी तो वो दूरी मेरे लिए नज़दीक हो जाएगी। तो बस आप सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में इलेक्शन का कुछ माहौल था, जहां पर हसीब टीवी, हसीब भाई, जिस तरह से हसीब भाई ने क्या कुछ इसमें बताया है, फ्यूचर क्या इसका होने वाला है 2040 का जो इलेक्शन इस बार हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में। अब हसीब भाई को सुनने के बाद ही पता चलने वाला है। तो लेट्स सी, वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ बयान किया इन्होंने। सो लेट्स सी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार अपनी मुद्दत गुजारने के एक लंबे 2 साल इंतज़ार और कई खदशात के बाद इलेक्शन 2024 8 फरवरी को इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन वो अलग बात है कि अब तक ना सिर्फ वोटर्स बल्कि कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन के नताइज के इंतज़ार में बाहर डेरे डाले बैठे हैं। 2018 में बनने वाली इस हुकूमत ने इतने उतार चढ़ाव देखे, हुकूमतों की रदल बदल देखी, सियासतदानों के ज़मीर बिकते देखे, ऐसे ऐसे वाक़यात, अनहोनियाँ, जुल्म बर्बरियत, कत्लो गारत, नाइंसाफ़ी, उलमाए सू की खामोशी, रियासत का अंधा कानून, बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश सहाफ़ियों, करप्ट सियासतदानों, एस्टेब्लिशमेंट की मनमानियों के साथ ये 7 सालों का तवील पॉलिटिकल दौर 70 सालों जितना लंबा महसूस होता है। एक मिसाल आप सब ने सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पर इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देर हो या सवेर, यहाँ पर जीतने वाले की अगर ऊपर बात हो चुकी है तो इसे नींद की गोलियां खाकर सो जाना चाहिए और अब बस ख्वाब के अंदर वो खुद को मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तस्वुर करके इस ख्वाब के मज़े ले जो कि अब हकीकत बनने वाले हैं। इलेक्शन 2024 से पहले की सूरत हाल पर तबसरा करके वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधा मौजूदा हालात यानी मुद्दे की बात पर आते हैं। इस इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम मुल्क की सियासी जमातों, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ है। और इस वक्त ये सब मिलकर भी एक ऐसे शख्स और इसकी पार्टी को नहीं हटा सके जिस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। इस शख्स ने अपने लोगों को शऊर दिया कि तुम अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि पाकिस्तान में। तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर कोई और शख्स इस बात को यकीनी बनाता है कि अमेरिकन के मफादात पर कोई समझौता ना हो। इस शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले सब्जी फरोश, एक चाय वाले और एक अमीर तरीन ताजिर को यह शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कमी नहीं है, बल्कि ये अशराफियां हैं जो कि सिर्फ 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई है और बाकी बची दौलत को अपने बिरौने मुल्क जायदादें बनाने के अंदर अभी भी उड़ा रही है। वो कहता है कि एक अमेरिकन शख्स की भी जान इतना ही कीमती है जितना मेरे लोगों की है, लिहाजा मैं अपने मुल्क पर कभी भी ड्रोन हमले नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी इसी कानून के नीचे लाऊंगा जिसके नीचे गरीब को गुजरना पड़ता है। और वो कहता है कि कोई शख्स भी इलाज से महरूम ना हो, कोई शख्स भी भूखा ना सोए, मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना रह जाए। वो कहता है कि खुददार बनो, अगर अपने कल्चर की इज्जत करोगे तो ही दुनिया तुम्हारी असल मानों के अंदर इज्जत करेगी। आज़ाद फैसले करो, इकबाल के शाहीन बनो ताकि दुनिया तुम्हारी सही मानों के अंदर इज्जत करे। इस इतने संगीन जुर्म की इस शख्स को इतनी बड़ी सज़ा दी गई है कि आज वो शख्स अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद है, जिस पर कौमी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले साइफर, जिसे खुफिया कोडिंग लेटर भी कहते हैं, और 2 मुल्कों की हुकूमतें इसे सफारती तौर पर आपस में बातचीत के लिए और पैगाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे लीक करने, तोशा खाना में कीमती घड़ी ना जमा करवाने और इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जामात पर तकरीबन 30 साल की सजा सुना दी गई है। और इसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके कारकुनों लीडरों को उठाकर जेल के अंदर डाला गया, इनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इनसे पार्टी का निशान छीन लिया गया, इसे घर वालों की गिरफ्तारी से डराया गया, स्कैंडल बनाए गए। लेकिन वो कहता है कि ना तो मैं डील करूंगा ना बाहर भागूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुलामी से बेहतर है मौत। मेरे करीबी सोर्स के मुताबिक इमरान खान ने खुद जेल जाना इसलिए पसंद किया क्योंकि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी जान को शदीद खतरा है। अगर वो इन हालात के अंदर जेल ना जाते तो शायद इनको किसी भी वक्त कत्ल करवा दिया जाता, जैसे कुछ ही अरसा पहले इनको वजीराबाद के अंदर एक शूटर ने कत्ल करने के लिए फायर किए, लेकिन वो मौजाना तौर पर बच गए।
ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। जबकि इसके ऑपोजिट साइड पर हम देखते हैं कि मुल्क को लूट कर बाहर जायदादें बनाने वाले आज मुल्क के हीरो बनकर वापस आ रहे हैं, जिनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर, बस वो सियासत करने पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अब तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता 50% से ज़्यादा नतीजों के मुताबिक PTI के आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हर जगह पर एक वाज़ेह अक्सरियत से लीड कर रहे हैं। यहाँ तक कि KPK और पंजाब के अंदर इनकी वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरा नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई मजबूत हालत के अंदर जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी कि एक मजबूत हुकूमत बना सके, एक ऐसी हुकूमत जो कि मांगे तांगे के लोगों की बजाय या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इलाक किए बगैर अपने फैसले खुद कर सके। और अगर एक बार फिर से ये लूली लंगड़ी हुकूमत बना दी जाती है तो इसका फिर से वही हाल होगा जो कि पिछले 75 सालों से होता आ रहा है, यानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी के साथ इलाक करती है तो जाहिर है कि इसे वजारतें भी देगी और मशावरत के अंदर भी शामिल करेगी, और इसे राज़ी करने के चक्कर के अंदर कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो कि इसने अपने मंशूर या इलेक्शन से पहले अपने वोटर्स को डिलीवर करने का वादा किया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी मेजॉरिटी मिलने के बावजूद भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती तो अगली बार इलेक्शंस के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इंतहाई कम हो जाएगी। अगर PTI की मिसाल लें तो इनके लीडर ने अपनी पार्टी की बुनियाद ही इन दो मरूसी सियासत की पार्टीज यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी करप्ट लीडरशिप के खिलाफ कंपेन करके शुरू की थी। सो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों में से ये किसी एक पार्टी के साथ इलाक करके फेडरल के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का सोचें, वरना इनका अपना ही वोटर इनसे बदजन होकर कहेगा कि अगर ऐसा ही करना था तो PDM हुकूमत के अंदर क्या बुराई थी। दूसरी बात, अगर ये दोनों पार्टीज यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अगर वफाक के अंदर हुकूमत बनाती हैं तो PTI अपोजिशन के अंदर जाना बेहतर समझेगी, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुझे बैसाखियों की हुकूमत की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद मुख्तार हुकूमत और इसका मैंडेट कबूल है, वरना ऐसी हुकूमत से ना होना बेहतर है। अब हुकूमत बनाने के लिए इन दोनों पार्टीज ने मिलकर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मीर की मंडियां भी लगानी है, अरबों रुपए के पैसों के बैग पहुंचाना बाकी हैं, जोड़ तोड़ शुरू होगी और कई नामी सियासतदान अपने ज़मीर का सौदा करके 5 साल के लिए इतना माल कमा लेंगे कि पूरी उम्र बैठ कर खाएं। अगर इस तरह से वफाक के अंदर इन दो पार्टीज की हुकूमत बनती है तो ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी, ये आलमी एतमाद को हासिल नहीं कर सकेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया आपके मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरेगी, नए कारोबार नहीं आएंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, जिसका सीधा सीधा असर आम इंसान की ज़िंदगी पर होगा, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई का इससे भी बड़ा तूफान आएगा। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ मजीद महंगा होगा। और यकीन करें कि इस महंगाई ने अवाम की जो कमर तोड़ रखी है, अगर इससे ज़्यादा महंगाई होती है और अवाम सड़कों पर निकल आती है तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क की मजबूती की पहली शर्त होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आती है साफ और शफाफ इलेक्शन से। मेरे तज्जिए के मुताबिक अगर मौजूदा हालात के अंदर अगर ये दो पार्टीज हुकूमत बनाती हैं तो ऐसी हुकूमत मुश्किल से मुश्किल 6 महीने निकाल पाएगी, और अगर इसको लंबा खींच भी लिया जाए तो मैक्सिमम 2 से 2.5 साल, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, यानी एक बार फिर से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान के दौर के अंदर इलेक्शन के इस प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया था, गैर मुल्कियों को जो कि 1 करोड़ के करीब हैं वोट का हक दिया गया था, लेकिन इस सब को बदल दिया गया। और आज 2024 के अंदर सूरत हाल ये है कि हम पिछले 75 साल के दौर के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद हम स्टाफ, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, तनख्वाहों पर आवाम का अरबों रुपए का टैक्स ज़ाया करते हैं, जबकि इसकी बजाय यूरोप और अमेरिका के अंदर और इवन के हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी सिर्फ एक शख्स अपना डिजिटल मशीन से अंगूठा लगाकर अपना वोट कास्ट करके घर आ जाता है। ना कोई शख्स धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और ना इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर। एक बार फिर से धांधली का शोर है, एक बार फिर से नताइज बदले जा रहे हैं, रातों रात सिस्टम बिठा दिया गया है, कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके भी पूरे दिन नेटवर्क को और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, और लोग फिर भी पुरुमीद हैं कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने आज तक एक ऐसे कुएं के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक कुत्ता गिरकर मर गया है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स पानी नहीं पी सकता और ये पूरे का पूरा कुआं नापाक हो गया है। सो इस कुएं को पाक करने के लिए हम इसके अंदर से पानी के डोल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन असल मसला तो इसके अंदर अभी तक मौजूद है कि कुत्ते को बाहर निकालना जरूरी है। अब इस मिसाल के अंदर कुआं दरअसल हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जबकि ये कुत्ता जो कि मरा हुआ इसके अंदर मौजूद है, ये इस मुल्क का बुनियादी करप्ट निज़ाम या फिर इसका करप्ट टोला है, जिसको निकाले बगैर इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। और जिसने भी पिछले 75 सालों के अंदर इस कुत्ते को निकालने की कोशिश की उसको निशाने इबरत बना दिया गया।
देखिए, हम जब तक मसले की जड़ को नहीं समझेंगे, हम हमेशा टाइम के साथ साथ निज़ाम को नहीं बल्कि सिर्फ चेहरों को बदलता देखेंगे, जो कि इस बार भी हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। जवाब बहुत ही सीधा है और इसका जवाब है कि इनकलाब। मैं एक शेर के साथ इसका जवाब देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि लगी है सदा फिर एक बार के सरदार बदलेगा, फ़िरौनी सल्तनत का एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को ख़ुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। हाय हाय हाय। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये तो मेरी पर्सनल राय और मेरा ज़ाती तज्जिया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। यार वाकई एक चीज़ तो है, इनकलाब तो आप सबको लाना ही पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ यार, ये अगर देखो कि जो हालात है, महंगाई अभी जो कुछ हो रही है, तुम लोग पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, ये इतने अंधे हो गए। जो भी एक पार्टी जो अभी उठ रही है, नवाज़ शरीफ, ये जो पता नहीं उसको शक्ल से अजीब सा लगता है बंदा, वो इतना बड़ा करप्ट। अभी बीच करीब 4-5 महीने पहले हमने देखा अमेरिका में किस तरह से इसके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जलील कर रहे थे, गालियाँ शानियाँ जो कुछ बना सब ने वही किया। और फिर से मतलब जब इलेक्शन का वक्त आया तो किस तरह से ये चला आया है। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये। और ये आवाम मतलब पागल हुई पड़ी है भाई, इनका कुछ नहीं कर सकते। आप देखें वही आखिरी में जो हसीब भाई ने कहा, इनकलाब, इकट्ठा होकर एक आवाज़ उठाओगे, निकलोगे तो ही कुछ खैर होने वाली है। कि जो बंदा, मुझे एक चीज़ पता है, अल्लाह जाने पता नहीं क्यों, मैं वाकई एक इंडियन होने के नाते एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पूरे इस पाकिस्तान कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो अगर कुछ मुझे सच्चा अगर कोई बंदा लगा है तो इमरान खान लगा है। क्योंकि मैं देखता हूँ पठानों के यहाँ पर एक चीज़ है कि वो सच के साथ ऐसे रहते हैं कि वो उनके अंदर ना वाकई ये चीज़ें हैं। अब ये बुराई या गंदगी तो आ भी सकती है, लेकिन मुख्तसर ज़्यादातर यही चीज़ें देखी जाती हैं, उनके अंदर वफ़ादारी और सच्चाई बहुत होती है। तो इमरान खान तो कहीं ना कहीं एकदम अलग है, इन सारी चीज़ों में नंबर 1 आता है। और ये जिस तरह से इसको फंसा कर ये सब कुछ साबित करता है कि वो कितना सच्चा है। ये जितना भी उसके ऊपर करप्ट लगाए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें, अस्तगफुरुल्लाह, इससे घटिया चीज़ क्या हो सकती है। किसी की निकाह के बीच के मामलात को तुम ये बताओ कि इद्दत में था ना था, और आवाम उलमा हजरात भी इस तरह से खामोशी, यार उनकी ये खुद वही बात है ना, अपने पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात करप्शन की, तो अराउंड द वर्ल्ड आप जहाँ भी देख लें ये चीज़ तो आनी है, बुरी तरीके से आनी है। अगर कोई फ्यूचर संभलने वाला था तो आपके यहाँ पर एक ही बंदा था, लेकिन अब उसका भी इस तरह से सत्यानाश करके, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा हशर किया गया कि उनके लिए क्या ही बोला जाए। तो अब आवाम को ही चाहिए कि अपनी आवाज़ इकट्ठा करके निकले, वरना सोचो यार कि क्या होगा आगे के लिए। बस आप ज़ुबान तक और कुछ 2-4 लोग जो सोशल मीडिया पर अगर बात कर लें, उनके पीछे सपोर्ट ना हो तो फिर वो बेचारे क्या ही कर लेंगे। तो आप हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक तो यही चीज़ें हैं और सबके नज़दीक में ही, हर किसी की अपनी राय यही होगी, लेकिन एंड द एंड चुप हो जाते हैं। जब बात आती है मौके की, जब उन्हें अपने मौके पे अगर वो कुछ करना होता है तो उस टाइम इंसान म्यूट हो जाता है कि बस यार नहीं, छोड़ो, अपने में फिर तुम तबाह हो जाओगे जिस दिन इस तरह से अगर रहा तो। खैर, बहुत बुरा एक फ्यूचर दिख रहा है आगे के लिए, जो कुछ चल रहा है जिस तरह से, इतने करप्शन लोग अगर आकर इस तरह से, फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार ये नवाज़ शरीफ इतना बड़ा बेईमान इंसान, वो मतलब नवाज़ शरीफ जैसा इंसान फिर दोबारा मतलब कंट्री में कदम रख लेगा। मगर वो देखो इलेक्शन के टाइम में वो फिर आ गया और इस तरह से अपने आप को, बाप रे बाप, अल्लाह माफ़ करे, तौबा 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 अस्तगफुरुल्लाह। बहरहाल गाइस, तो वाकई आप सबकी क्या ओपिनियन है ज़रूर ज़ाहिर है कि बताइएगा। मुझे तो बस यही लगता है कि यार जो कुछ करना था आप सबको, आपने हाथ बांध करके बैठ गए हैं और उनको मौका दे दिया है। और उस मौके में आप सोचें कि उस मौके में बहुत बुरा फ्यूचर आने वाला है इन सब चीज़ों को देखा जाए तो। बहरहाल गाइस, आज की यही वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना, सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना प्लीज़। चैनल को सपोर्ट करो, हमारा एक न्यू चैनल अभी जस्ट मैंने ये ओपन किया हुआ है, तो आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सो तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।